मैं योगी मनोज गर्ग, मेरे साथ रेखा जोशी मैडम, योगा ट्रेनर। आज हम स्पाइन यानी बैकबोन से रिलेटेड 5 आसन सीखने वाले हैं। जैसा हम सबको पता है, हमारी बैकबोन यानी हमारी मेरुदंड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एक मुख्य अंग है जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बैकबोन जितनी फ्लेक्सिबल रहेगी, जितनी लचीली होगी, जितनी स्वस्थ होगी, उतना ही अधिक अच्छा स्वास्थ्य हमारा होगा, उतना ही अच्छे लॉन्ग टाइम तक हम युवा बने रहेंगे और कोई रोग हमारे पास नहीं आने पाएंगे। 5 आसन हम रीढ़ संबंधित करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम ताड़ासन करेंगे, द पाम ट्री पोज। दोनों पैरों की एड़ियां इस तरह मिलाएं, पंजों में गैप रखें, बैकबोन स्ट्रेट, चेहरा सामने, दोनों हाथ कमर से सटे हुए, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। साइड से अपने दोनों हाथ और एड़ियां एक साथ ऊपर उठाएं, शोल्डर लेवल तक लाकर हाथों को रोक लें, हाथों को पूरा फैलाव देके रखें, मानो साइड की दीवारों को हम स्पर्श कर लेना चाहते हैं। अब हथेलियों की दिशा परिवर्तित करिए, हाथों को हल्का सा पीछे धकाइए। अब हाथों को पूरा फैलाव देते ऊपर लाएं, उंगलियां इंटरलॉक करें और पलट दे हथेलियां छत की ओर। भूपृष्ठ ताड़ासन की स्थिति, हाथों को हल्का सा पीछे धकाए रखते हुए अधिकतम ऊपर खींचिए, मानो हम आसमान को छू लेना चाहते हैं। पैरों के पंजों से लेकर उंगलियों तक पूरे शरीर पर आरा खिंचाव फील कीजिए। आर्म्स पर, आर्मपिट पर, पेट पर, कमर पर, सीने पर, गर्दन पर, बैकबोन की एक एक वर्टिब्रा ऊपर की ओर खींची हुई। अब खोलिए हाथ, हथेलियां आमने सामने करिए, हाथों को हल्का सा पीछे धकाए रखते हुए पूरा फैलाव देते हुए शोल्डर लेवल तक लाइए, हथेलियों की दिशा जमीन की ओर करिए, दोनों हाथ और एड़ियां एक साथ नीचे लाएं, पैरों में कंफर्टेबल गैप बना लें, अपने नेत्र बंद कर लें, हाथ पीछे की ओर बांध कर लें और लंबी गहरी श्वास के साथ विश्राम करें। अभी जो आसन हमने किया, ताड़ासन, रीढ़ संबंधित समस्त विकारों को, रोगों को दूर करता है, दूर रखता है। ताड़ासन शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, पूरी बॉडी को टोन अप करता है, टीनेजर्स बच्चों की हाइट बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र पर भी बहुत अच्छे सकारात्मक लाभ इस ताड़ासन के प्राप्त होते हैं। अपने नेत्र खोल लें। इसी श्रृंखला में अगला आसन कोणासन। दोनों पैर मैट के कॉर्नर तक ले लें, लगभग 2 फीट की दूरी मैट के अंदर ही रखिए। पैर के तलवे इस तरफ पैरेलल बना लें, बैकबोन स्ट्रेट कीजिए। आपका राइट हैंड साइड से ऊपर उठाइए, आपका राइट हैंड, हथेली की दिशा परिवर्तित करिए, आर्म को पूरा खिंचाव देते हुए कान से लगाइए। अब इनहेल करते हुए बॉडी ऊपर की ओर खींचे और एक्सहेल करते हुए सीधे अपने लेफ्ट साइड बेंड करते जाएं, सीधे आपके लेफ्ट साइड। अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आसन की अंतिम अवस्था में आके रुक जाएं और पोस्चर होल्ड करें। आपका ऊपर वाला हाथ कान के पीछे तक धकाए रखें, पूरे शरीर पर राइट साइड आ रहा खिंचाव फील करें, लेफ्ट साइड आ रहा दबाव फील करें। बहुत ही अच्छा आसन बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कमर के पेट के एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए। फिर श्वास भरते हुए शरीर सीधा, हाथ को पूरा फैलाव देते हुए लयबद्ध गति से नीचे लाइए। यही आसन विपरीत ओर से, अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएं, कंधे तक आने के बाद हथेली की दिशा परिवर्तित करें। इनहेल करते हुए आर्म कान से लगाएं, बॉडी स्ट्रेच करें ऊपर की ओर और एक्सहेल करते हुए सीधा अपने राइट साइड बेंड करते जाएं। बॉडी बिल्कुल फ्रंट में रखिए, कमर से नीचे का हिस्सा स्थिर रखिए, अपनी क्षमता अनुसार जितना राइट साइड जा सके। फाइनल पोजीशन में जाकर स्थिर सुख आसनम को फॉलो करते हुए स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक आसन के शरीर पर आ रहे प्रभाव पर मन लगाए रखते हुए रुके रहें। फिर धीमी गति से शरीर सीधा, लयबद्ध गति से हाथ नीचे लाएं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने द्वितीय आसन कोणासन का अभ्यास किया। यह भी हमारी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कमर दर्द, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका जैसे रोगों को दूर रखने के लिए, दूर करने के लिए बहुत लाभदायक, कमर के पेट के एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए बहुत लाभदायक, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत लाभदायक। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में तीसरा आसन ट्विस्टिंग पोज करेंगे। दोनों पैर मैट के कॉर्नर तक लाइए, पैरों के तलवे पैरेलल, दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक कर हथेलियां जमीन की ओर पलटते हुए हाथों को शोल्डर लेवल पर ले आइए, शोल्डर लेवल पर। अब पैरों के तलवों पर कोई मूवमेंट ना आने देते हुए आपकी बॉडी आपके राइट साइड ट्विस्ट करते जाइए, आपके राइट साइड।
पैरों के तलवों पर जरा सा भी मूवमेंट ना आने दें। अपनी क्षमता अनुसार अधिकतम राइट साइड जाएं और फाइनल पोजीशन में जाकर पोस्चर होल्ड करें। किसी एक बिंदु पर निगाहें केंद्रित रखें, घुटने टाइट रखें और मन लगाएं लोअर बैक पर, कमर के निचले हिस्से पर, जहां आसन का सर्वाधिक प्रभाव आ रहा है। जिस तरह कपड़े को निचोड़ा मरोड़ा जाता है, उसी तरह के कुछ प्रभाव लोअर बैक पर प्राप्त होते हुए फिर मध्य में आइए और विपरीत ओर जाएं, लेफ्ट साइड। आसन के शरीर पर आ रहे प्रभावों के प्रति अवेयर बने रहें, सजगता बनाए रखें, जिससे आसन के लाभ कई गुना बढ़कर प्राप्त होंगे। मन लगाइए उन ऑर्गन्स, उन जॉइंट्स, उन मसल्स पर जहां आसन के सर्वाधिक लाभ आ रहे हैं। फिर मध्य में आइए, हाथ नीचे लाइए, रिलैक्स कीजिए। योग में दो आसनों के मध्य विश्राम यानी रिलैक्सेशन का भी वही महत्व है जो कि आसनों का है। रिलैक्सेशन इसलिए दिया जाता है कि पूर्व में किए गए आसन के तनाव खिंचाव शरीर से दूर हो जाए, श्वास सामान्य हो जाए, ताकि अगले आसन के लिए हमारा शरीर, मन और श्वास से तैयार हो सके। 3 आसन अभी हमने बैकबोन से संबंधित किए। आने वाले 2 आसन हम एक साथ करेंगे। दोनों पैर पास में लाइए, पैरों को स्पर्श करा लें। आवश्यक होने पर पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रखा जा सकता है, जो बैलेंस के लिए आवश्यक हो। हस्त उत्तानासन, रेज्ड आर्म्स पोज। दोनों हाथ इस तरह सामने रखिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाएं, हाथों को कानों से सटा लें। एक बार पुनः श्वास भरते हुए बॉडी अच्छे से ऊपर खींचें और अपर बॉडी में खिंचाव मेंटेन रखते हुए, आंखें खुली रखते हुए, एक्सहेल करते हुए बैक बेंडिंग में जाइए। अपनी क्षमता अनुसार कमर से ऊपर का शरीर अधिकतम पीछे ले जाएं, नेत्र आवश्यक रूप से खुले रखें, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें और भुजाएं कानों के पीछे तक ले जाकर रुके रहें। अपनी क्षमता कभी भी क्रॉस ना करें। आसन की अंतिम अवस्था में स्थिर सुख आसन को फॉलो करते हुए रुके रहें, शांत, स्थिर और प्रसन्न मन से। फिर श्वास भरते हुए शरीर सीधा, आर्म्स को कानों से लगाए हुए, बैकबोन को पूरा खिंचाव देते हुए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करते जाइए। कमर, गर्दन, कंधे ढीले छोड़ते जाइए। अब हाथों की ग्रिप पिंडलियों पर यानी कॉफ मसल्स पर बनाते हुए बलपूर्वक अपना मस्तक पैरों से स्पर्श कराने का प्रयास करें और इस प्रयास में घुटने बेंड ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आसन की अंतिम अवस्था में स्थिर हो जाएं। पेट पर, बॉडी के फ्रंट पार्ट पर जो दबाव आ रहा है वहां मन लगाइए। बॉडी के बैक पार्ट पर, पीठ पर, पैरों की बैक मसल्स पर जो खिंचाव आ रहा है वहां मन लगाइए। मोटापा, डायबिटीज, पाचन संबंधित रोगों में बहुत लाभदायक आसन। अब पुनः अपने हाथ खोलें, भुजाओं को कानों से लगाए हुए, श्वास भरते हुए, रीढ़ को पूरा खिंचाव देते हुए शरीर सीधा करिए और अपने नेत्र खुले रखते हुए एक बार पुनः अपनी अपर बॉडी पीछे की ओर ले जाइए, बैक बेंडिंग में। फिर शरीर सीधा, सामने से हाथ नीचे लाएं, सिर्फ हाथ नीचे लाएं, पैरों में कंफर्टेबल गैप बना लें, रिलैक्स करें, रिलैक्स। अभी हमने 2 आसनों का अभ्यास एक साथ किया। पहला आसन जो बैक बेंडिंग का है, हस्त उत्तानासन। द्वितीय आसन हेड टू टो पोज, पाद हस्तासन। प्रथम आसन जो हमने बैक बेंडिंग का किया, उसमें बॉडी के फ्रंट पार्ट पर खिंचाव और बैक पार्ट पर दबाव आया। बॉडी के फ्रंट पार्ट का एक्स्ट्रा फेट, पेट और सीने का एक्स्ट्रा फेट दूर करता है आसन, बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाता है, कमर दर्द, पीठ दर्द जैसे रोगों में लाभदायक। और उसी के साथ कंटिन्यूटी में हमने फॉरवर्ड बेंडिंग का जो आसन किया, उसमें पेट पर दबाव, पीठ पर खिंचाव आने से पेट संबंधित रोग, मोटापा, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, एसिडिटी जैसे रोगों में काफी लाभ प्राप्त होता है और बैकबोन तो लचीली होती ही है। थैंक यू, धन्यवाद।